आज आपको बताऊंगा 14 ऐसे नफ्सियाती तरीके कि जिनसे आप अपनी शख्सियत को मुतासिरकुन बना पाएंगे, पुरकशिश बना पाएंगे। और ये वो तरीके हैं जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप भी इनको जान लेंगे तो यकीनन ये चीज़ें आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित हो सकती हैं और आप अपनी ज़िंदगी में बेशुमार कामयाबियाँ हासिल करने वाले हैं इंशाल्लाह। नंबर 1 तो ये कि जब भी आप किसी से कोई हेल्प लेना चाह रहे हो, किसी से कोई काम आपको हो, तो आप रिक्वेस्ट करने की बजाय कि मेरा ये काम प्लीज़ कर दीजिए, आप उस रिक्वेस्ट को अपॉर्चुनिटी या एक ऑफ़र की शक्ल दे दीजिए। जब आप दूसरे को ये बताएंगे कि इसमें आपके लिए ही फ़ायदा है, इसमें आपके लिए अपॉर्चुनिटी है और इससे आपको भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिल सकता है या आपको इससे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है, तो क्योंकि जब विन विन डील होती है जिसमें हमारा भी फ़ायदा होता है और दूसरे शख्स का भी फ़ायदा होता है, तो वो डील्स हमेशा कामयाब रहती हैं और दूसरा विलिंगली आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। जबकि जो डील वन साइडेड होती है, जिसमें सिर्फ हमारा ही फ़ायदा हो रहा होता है, वो डील कभी भी कामयाब नहीं रहती और वो फ़ौरन दूसरा शख्स रद्द कर देता है। नंबर 2, जब भी आप किसी दूसरे से कोई चीज़ जानना चाह रहे हो, यानी अपने क्वेश्चन का प्रॉपर टू द पॉइंट आंसर लेना चाह रहे हो और आपको ये डर हो कि शायद दूसरा आपको सही आंसर ना बताए उस बात का, तो आप क्या करें कि आप उसकी बात को इंटरप्ट मत करें। आपने क्वेश्चन कर दिया, उसकी बात को सुने और थोड़ी देर खामोश रहें। चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे कि वो खुद ही आपको सब कुछ सच सच बता देगा। जब बीच में खामोशी आती है तो बेसिकली खामोशी दूसरे पर इन्फ्लुएंस करने का बेहतरीन ज़रिया होती है, और जब खामोशी आ जाती है तो दूसरा शख्स समझता है कि इन्होंने मेरा झूठ पकड़ लिया है और वो खुद ही फिर सच बोल देता है या फिर अपनी बात कंप्लीट कर देता है। नंबर 3, जब भी आप किसी नए शख्स से मिलें तो आप उसकी आंखों के कलर को ज़रूर नोट करें कि उसकी आंखों का कलर क्या है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप बेसिकली आई कॉन्टैक्ट को मेंटेन करने की बेहतरीन प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपने उसको नहीं बताना कि भाई तुम्हारी आंखों का कलर ये है, इससे ऑकवर्ड लगेगा। आपने ये आंखों का कलर इसलिए नोट किया है ताकि आप आई कांटेक्ट को बेहतरीन तरीके से मेंटेन कर पाएँ, सो दैट कि आप पावरफुल लगें, सो दैट कि आप उसकी बात पर तवज्जो दे सकें और दूसरे को भी ये लगे कि आप उसकी बात को सुन पा रहे हैं। अगर आप इधर उधर देखते रहेंगे तो यकीनन इससे एक अच्छा इंप्रेशन दूसरे पर नहीं जाता। नंबर 4, इस दुनिया में दूसरे शख्स को जो सबसे खूबसूरत आवाज़ लगती है वो अपने नाम की आवाज़ लगती है। हम सबको अपना नाम बहुत पसंद होता है और यही वजह होती है कि जब हम कोई नया पेन परचेस करते हैं मार्केट से तो सबसे पहले हम अपना नाम लिखते हैं, यानी इतना पसंद होता है हमें अपना नाम। सो अगर आप किसी दूसरे को इम्प्रेस करना चाहते हैं या उससे रिलेशनशिप मजबूत करना चाहते हैं तो उसके नाम को कन्वर्सेशन में शामिल कर लीजिए, उसको उसके नाम से मुखातिब करें और रिपीट करें उसका नाम बार बार। इससे क्या होगा कि इससे दूसरे को बहुत ही अच्छा फील होगा, क्योंकि आजकल बहुत कम लोग दूसरे को उनके नाम से मुखातिब करते हैं। जब आप नाम से मुखातिब करेंगे तो दूसरा यकीनन आपके करीब होना चाहेगा। नंबर 5, जब भी कोई नई चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हो तो एक्सपेक्टेशंस लो रखें, एक्सपेक्टेशंस ना बढ़ाएं उससे, क्योंकि जब आप एक्सपेक्टेशंस बढ़ा लेते हैं कि मैं नया काम स्टार्ट करने वाला हूं तो मैं इसमें ज़रूर कामयाब होऊंगा, ऐसा नहीं होता अक्सर। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ में न्यू होते हैं तो हम अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हासिल नहीं कर पाते और इससे क्या होता है कि डिसअपॉइंटमेंट बढ़ जाती है। सो हमेशा ओपन रहें फेलियर्स के लिए, हमेशा ओपन रहें कुछ नया सीखने के लिए। अगर आप उसमें से कुछ नया सीख भी रहे हैं तो ये फेलियर नहीं है। बट होता क्या है अक्सर कि जब भी हम कोई नया काम स्टार्ट करते हैं तो जब हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते तो हम बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं और यहीं से हमारा डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। नंबर 6, अगर आप किसी शख्स के कैरेक्टर को जज करना चाहते हैं तो आप ये देखें कि वो शख्स उस शख्स के साथ किस तरह बिहेव कर रहा है कि जिस शख्स से उसको कोई फ़ायदा नहीं है। हम उन लोगों के साथ तो बहुत अच्छा बिहेव करते हैं कि जिनसे हमें फ़ायदा होना होता है, मगर हम उन लोगों को भूल जाते हैं, उन लोगों के साथ हम वर्स्ट रवैया अख्तियार करते हैं कि जिनसे हमें फ़ायदा महसूस नहीं होता। नंबर 7, अगर आप किसी ऐसे आर्गूमेंट में हैं जहाँ पे आपको अपने आप को डिफेंड करना पड़ रहा है तो बार बार अपने आप को डिफेंड मत करें, थोड़ी देर रुक जाएं। इससे क्या होगा कि इससे दूसरे को ये इंप्रेशन जाएगा कि हाँ वाकई में शख्स राइट पे है। अगर आप बार बार अपने आप को डिफेंड करेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि जैसे आप किसी चीज़ को कवर कर रहे हैं। नंबर 8, रिसर्चेस बताती हैं कि जब भी आप किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पे आपकी पूरी अटेंशन रिक्वायर्ड होती है और आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं और उस चीज़ में इंडल्ज्ड होते हैं, तो आप बबल गम का
इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका ब्रेन काम हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। नंबर 9, जब भी आप कोई चीज़ सीखना चाह रहे हो या आपने कोई चीज़ नई नई सीखी हो तो उस चीज़ को आप दूसरों को टीच करना स्टार्ट कर दीजिए। ये सबसे बेहतरीन वे है जिससे कि आपको वो चीज़ें हमेशा याद रहेंगी। और ये जो चीज़ें मैं आपको टीच कर रहा होता हूँ ये मुझे हमेशा याद रहती हैं, क्योंकि ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ तो ये रिवाइज होती चली जा रही होती हैं और मेरी ज़िंदगी को भी बहुत ईजी बना देती हैं। नंबर 10, किसी भी इंसान का दिल जीतना चाहते हैं तो एक तो उसका नाम जिसके बारे में हमने पहले बात की, दूसरा ये कि उसके अपने बारे में बात करना आप स्टार्ट कर दीजिए। यानी उसके इंटरेस्ट पूछिए कि उसको क्या चीज़ें करना बहुत पसंद हैं। अगर आपको ये तमाम चीज़ें पूछना ऑकवर्ड लगता है तो सिंपली क्वेश्चंस ही पूछना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी वो बात कर रहा है उस बात में से क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर दीजिए कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। जब आप उसकी बात में, उसकी पर्सनैलिटी में इंटरेस्ट लेंगे तो यकीनन दूसरा शख्स बहुत अच्छा फील करेगा और वो आपके हमेशा करीब होता चला जाएगा और आप बहुत जल्द उसके बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे। नंबर 11, इमोशनल एक्सप्रेशंस से भी हम इमोशंस को क्रिएट करते हैं। सो अगर कभी आप डिप्रेस्ड हैं, सैड हैं, एंग्जाइटी का शिकार हैं तो आप स्माइल को फोर्स कर लीजिए। मीन्स एक फोर्स्ड स्माइल कीजिए। आपका हंसने का दिल नहीं कर रहा मगर सिर्फ एक स्माइल वाली शक्ल ही बना लीजिए। इससे आप बहुत जल्द खुश फील करना स्टार्ट कर देंगे, हैप्पी फील करेंगे और रिलैक्स्ड हो जाएंगे। नंबर 12, जब भी आप किसी कन्वर्सेशन में हो तो सीधे खड़े रहें। जब आप सीधे खड़े रहेंगे तो आप कॉन्फिडेंट नजर आएंगे और खुद भी आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। नंबर 13, जब भी आप किसी शख्स से कोई बात मनवाना चाहते हैं तो ये बात भी अपने माइंड में रखिए कि आप उनको ऑप्शंस दे दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने बच्चे से कोई बात मनवाना चाहते हैं, आप ये मनवाना चाहते हैं कि भाई तुम शर्ट पहना करो, मगर वो नहीं पहनता, तो आप उसको ये चॉइस दे सकते हैं कि क्या तुम रेड शर्ट पहनना चाहोगे या ब्लू शर्ट पहनना चाहोगे। तो इन दोनों से क्या हमारा मकसद पूरा हो रहा है कि वो शर्ट पहनना स्टार्ट कर देगा, उसको पहननी पड़ेगी। आपने क्या किया कि आपने चॉइस दे दी जिससे कि आपके बच्चे को लगा कि वो खुद डिसीजन ले पा रहा है, मगर इन एक्चुअल तो ये डिसीजन आपका है। एंड 14th साइकोलॉजिकल तरीका ये है कि जी जब आपने किसी दूसरे से फेवर मांगनी है तो इस बात का भी ख्याल रखें कि आप बिकॉज वर्ड यूज़ करें। आप बिकॉज वर्ड यूज़ करके दूसरे को ये बताएंगे कि जो फेवर आप दूसरे से लेना चाह रहे हैं उसकी कोई ना कोई रीज़न है, चाहे वो रीज़न कितनी ही छोटी क्यों ना हो, मगर जब आप बिकॉज कहते हैं, क्योंकि कहते हैं, तो इससे आपकी बात पूरे होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ये हैं वो 14 वेज जो कि आपको अट्रैक्टिव, पावरफुल और प्लेजेंट बनाने वाले हैं। ऑल द बेस्ट।